लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये इंग्लैंड स्मार्टनेस की वजह से मैच जीते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो कई दफा बुद्धू किस्म की जो है वो सिलेक्शन कर देते हैं जिसका सर पैर नहीं। वो रमीज राजा भाई जैसे कह रहे हैं कि वो किसी की दुआएं सुनी गई हैं, तो मुझे भी लगता है कुदरत का निजाम जो है ना वो फुली मोटिवेटेड है हमें आगे तक ले जाने के लिए। आप एक चीज नोट नहीं कर रहे, आपके 15 के स्क्वाड में बैट्समैन कौन है? बैट्समैन पीछे कुछ भी नहीं है। तो फिर बैट्समैन तो हमारे पास एनोन काट के की टोटल करना है? 7 तो हमारे पास बैट्समैन है, वो भी उनमें भी 2 रेलू कट्टे हैं। तो इनको निकाल के क्या करना है? ऐसी फजूल बात है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अब हम कह रहे हैं कि अगर हम चेस पे जाते हैं तो 13.1 ओवर्स ये बन रहा है 13.1, तो हम कितने पे उनको आउट करें और फिर चेस पे जाएं? ये 13.1 पे हमारे लिए 13 ओवर में जब आपने चेज करना है शोएब, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 बैट्समैन चाहिए। अगर आप 9 नंबर तक बैटिंग रख रहे हैं सेकंड चेज में, तो बेवकूफी है ना। मसला ये है कि अगर आखिरी मैच जो है, अगर उसमें टीम हमारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, या अगर कहीं मौका मिल गया है कि 13 ओवर में रन करने हैं या जो भी करना है, तो उस हिसाब से अगर आप बेहतर तरीके से आप चेंजिंग कर भी सकते हैं या आप समझ आती तो क्यों ना करें। पहले कौन सा बड़ा तीर मारा हुआ हम लोगों ने पूरे पहले मैच से लेकर अभी तक। बाकी वो जो आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम हार चुकी थी। तो हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है ना 13 ओवर तक का बैटिंग ऑर्डर है। हमें हर प्लेयर को एक क्लियरली मैसेज देना चाहिए कि भाई डू और डाई। बस आपका स्ट्राइक रेट आपको अगर 10 ओवर में चेज करना पड़े तो 10 में करो, मगर अपने आप का मोमेंटम ऐसा पेश करो कि भाई कोई भी प्लेयर टीम के लिए खेले, अपने लिए मत खेले। बाहर होता है तो बाहर हो जाए, टीम तो बाहर ऑलरेडी है। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम, वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना, श्रीलंका होला हाथ रखना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सिनेरियो अगर आ गया तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड है। आप T10 की क्रिकेट देखेंगे, उसमें 10 ओवरों में कितना स्कोर होता है? 130, 120, 120 नॉर्मल। तो 13 ओवरों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान अपनी राइट 11 खिलाए और उसको फिर 13 ओवरों के आसपास अबाउट उसने कहा, ये पता लग जाएगा पहली इनिंग के बाद। आई थिंक बहुत चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है तो वेरी मच डूएबल। पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, ग्लिम्स भी नहीं आया कि जिस पे आप कह दें कि यार शायद ये श्रीलंका को वन साइडेड हरा दें। अगर आपको बाबर को बाहर बिठाना पड़ता है बिठा दें, मैं तो कहता हूँ अगर आगे को बाहर बिठाना पड़ता है उसको भी बिठा दो, सीरियसली किसी और से कप्तानी करा लो। टारगेट दिया गया तो 13 जो भी टारगेट होगा वो 13.1 ओवर पूरे करने हैं पाकिस्तान ने। अब भाई सीधी सी बात है, मैं तो बार बार कहता हूं कि आई डोंट सी पाकिस्तान क्वालिफाइंग। मैं तो बिल्कुल मतलब रियलिस्टिकली मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं यार, ये टीम नहीं जाए तो अच्छा है पाकिस्तान की, क्योंकि जितनी खामियां हैं ना हमारे सिस्टम में वो सब छुप जाएंगे। हमारा काम है अपनी दुआएं और तेज कर लो बहुत जरूरी है। उम्मीद ऐसी है कि हम लोग जरूर सेमीफाइनल खेल सकते हैं इंशाल्लाह। आपके चांसेस जो है बहुत कम हो सेमीफाइनल खेलने के, फिर भी अल्लाह ताला आपको वो मौका दे दें। तो अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अब मौका अल्लाह ने दे दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका की टीम बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए हुए हैं, बैटिंग बिल्कुल ही उनकी फारिग हुई हुई है। तो ये मौका अब 13.1 बॉल पे हम लोग कर सकते हैं। डिपेंड है कि उनको 120 से 130 से ज्यादा रन ना करने दें। स्टडी इनिंग्स दड़ों में जरा थोड़ी सी स्किल कम लगती है। सिचुएशन ऐसी है ना, 13.1 बॉल पे करना है, तो आपको अब जितने आप ऑलराउंडर खुश कर सकते हैं कर दे। अब पीछे बचे कोई नहीं हो तो डाल देते हैं। पार स्कोर नहीं होना चाहिए, 13 ओवरों वाला पार स्कोर नहीं होना चाहिए। 13 ओवरों वाला अंदर रहना चाहिए, आपके कंट्रोल में रहना चाहिए कि बाबर को कल नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप उसे ओपन कराते हैं तो भी नहीं खिलाना चाहिए। देखिए, अब रन रेट पे हम लोगों ने जीतना है, उस हिसाब से बाबर और मेरी नजर में तो कप्तान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए आप टॉस कौन करेगा जाके? टॉस शदाब वाइस आगे वो आप देखिए, वो इस वक्त जरूरत है ना 13.1 बॉलों पे करना है। सिनेरियो ये है कि नकवी साहब को बिल्कुल इमरजेंसी में भेज दिया जाए श्रीलंका, वही मसाइल का हल निकालते हैं क्योंकि श्रीलंका तो ऑलरेडी हार चुका है। तो बस मैं ये कहूंगा कि आखिर में वो कहेंगे कि भाई आप ये काम भी आप ही कर लें, हमसे ना हो पाएगा। सबसे पहली बात, ऐसा हो सकता है कि हम वर्ल्ड कप भी खेल रहे हों और हम जाए ना खेलने और हम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाए। ये हमारे इमोशंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे मेरे ख्याल में हो सकता है, क्योंकि जिस किस्म की हमारे लोग बातें करते हैं ना, मतलब इतने समझदार लोग इस किस्म की बातें करते हैं, मतलब ये भी तो समझाओ यार, ये रमजान हो गए, ये चीजें इनको जरा साइड पे थोड़ा सा रखो भाई। क्रिकेट भी खेलो, कुछ खेलो। नहीं, मैं आपको चीज बताऊं, हमारे पास चेस करने का टाइम मौका है, ठीक है, क्योंकि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें। अगर वो टीम 150 भी करती है, अगर 150 का मिसाल में वो टारगेट मिलता है तो हम 13 ओवर में कर सकते हैं। हमने बहुत दफा देखा यार
6 ओवर में 7 ओवर में 100 क्यों रन नहीं नहीं बनते हुए भाई? कब बनाएंगे? अब नहीं मैं बनाएंगे एक तो बात कब कर रहा हूँ, बनाएंगे? 100 रन हुए ना, बिल्कुल 6 हुए। ओवर में 7 ओवर में टीमें 100 रन करती हैं। I'll तो bet. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। Yeah. क्या पता साइम अयूब भी चल पड़े, साहिब फरहान तो रन कर रहे हैं, कोई पता नहीं भाई। जब ये सिचुएशन होती है डू एंड डाई, आपको विकेट सेव करनी नहीं, आपको रोकना तो है नहीं है। एक ओवर में आप 15-15 20-20 रन लेते चलेंगे तो फिर जी सवाल है, जिस तरह हमने देखा है कि हमारी टीम हर वक्त मिन्नत और तरलों के साथ ही आगे आती है, बेशक रूठी हुई बेगम लगती है। गुड वन। तो आपके ख्याल में, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में अगर ये ट्रॉफी जो है आईसीसी की बजाय आईएमएफ के पास हो, तो फिर कौन सा कंट्री है जो मिन्नत और तरलों के साथ आसानी से हासिल हमें कर बहुत सकता है? अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। आईएमएफ से ले लेंगे आसान किस्तों पे ये ट्रॉफी। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो। आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे आने से पहले मैं बड़ी क्लियर और कट बात करना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। नो सर, देखें आप जो सिचुएशन बन गई, आप पाकिस्तान को या तो 65 रन से मैच जीतना है या पाकिस्तान को 13.1 ओवर में चेज करना है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कल अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो क्या ये जो बैटिंग लाइनअप है जिसने नमीबिया के खिलाफ भी 200 प्लस किया था, तो क्या पाकिस्तान, क्योंकि वेला लेगे और टिक्शाना जो श्रीलंका के दो स्पिनर हैं, वो बहुत पोटेंशियल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या सईद भाई को ये फील आती है कि पाकिस्तान टीम 200 रन पहले बैटिंग करते हुए पार कर सकती है? क्योंकि जब आप 200 पार करेंगे तब आप 130 पे आउट होने का सपना देख सकते हो। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और वो 150 कर लेता है या 160 कर लेता है, तो तब ये बात आएगी कि पाकिस्तान के पास फायर पावर क्या है कि पाकिस्तान 13 ओवर में चेज करने जाता है। और हमें 200 प्लस रन बनाना पड़ेगा भाई, हमें अगर इन रहना है। तो इंडिया ने भी बनाया, सबने बनाया, हम भी बना सकते हैं अगर कोशिश करें तो मेरी पाकिस्तान की टीम से बात करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि सरकार करे ना ज़रा फ़ोन श्रीलंका, कोई ताल्लुक वास्ता डालें उनके साथ कि यार याद करें 90s में आपकी पॉलिटिकली बड़ी मदद की थी, क्रिकेट में इतनी मदद की थी, तो एक हमारा मैच ज़रा लगा दियो हैं, एक हमारे मैच में हमारी हेल्प कर दें यार, हम फिर आपके लिए तन मन धन एक कर देंगे आने वाले दिनों में। क्या इक्वेशन है? अब इसमें ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है बॉलिंग करता है, टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। टॉस जी हार गए तो फिर तो आपकी ऑप्शन आपके पास से गायब है, जो श्रीलंका कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो ये जो नेट रन रेट का इशू है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैच में, ठीक है। पाकिस्तान को सिर्फ ये मैच जीतना नहीं है, जीत के फायदा नहीं है, जीतना है और नेट रन रेट इंप्रूव करके जीतना है, और ये मैसिव इंप्रूवमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर में ये जो आप वो जिसे कहते हैं ना लोला पोला क्रिकेट खेलते हैं मिडल ओवर्स में, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए मजीद इस चीज़ को मुश्किल बनाती हैं श्रीलंका की सुस्त विकेटें। इंडिया में फ्लैट विकेट्स हैं लेकिन श्रीलंका में इंटायरली डिफरेंट विकेट्स हैं। तो पाकिस्तान का ये जो नेट रन रेट को इंप्रूव करने का टारगेट है, उसको ये भी डेंट डलता है कि विकेट्स स्लो हैं। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है वो पावर हिटिंग उसकी इतनी मजबूत नहीं है, ये एक और इशू है। साइम अयूब फॉर्म में नहीं है, ये एक और इशू है। तो आगा जी भी अंडर प्रेशर है, हमारा कप्तान भी अंडर प्रेशर है, हमारी टीम भी अंडर प्रेशर है, हमारी बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर है, और हमारे कप्तान की कप्तानी भी अंडर प्रेशर है। मारने जाएं, आउट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मैच जीत भी गए ना, लेकिन अगर आप नेट रन रेट इंप्रूव नहीं कर सके तो इट वुड काउंट एज ए लॉस। फायदा को नहीं, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो किस्मत ने अगर मौका दिया तो बहादुरी दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और एक और वीडियो में। दोस्तों आज का मैच बहुत ही बढ़िया है होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में टक्कर होने वाली है। हालांकि श्रीलंका तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, उससे कोई भी आउटसाइड चांस नहीं बनता है कि वो मैच अगर जीत जाए तो वो फाइनल पहुंचेगा, सेमीफाइनल में पहुंचेगा। बट पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस है कि वो इस फाइनल में पहुँच सकते हैं, और सबसे ज़्यादा वो विश्वास कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर, क्योंकि अल्लाह उनकी हर बार कुदरत का निज़ाम चलता है और वो सेमीफाइनल में भी फाइनल में पहुँचने के लिए रेडी रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही सोच कर वो आए हैं, क्योंकि कल इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग करी वो उन्होंने
न्यूजीलैंड को जीता हुआ मैच हरा दिया और उसके बाद अभी पाकिस्तान के पास आउटसाइड चांस बचा है कि अगर आज वो श्रीलंका से अच्छे मार्जिन से जीत लेते हैं तो वो सेमीफाइनल का अपना रास्ता पक्का कर लेंगे और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे इंग्लैंड के साथ, क्योंकि इंग्लैंड उस ग्रुप से ऑलरेडी ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, सिनेरियोज क्या क्या है। देखिए 2 सिनेरियोज बने, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो श्रीलंका को आउट करना पड़ेगा, उनको 65 रन या 70 रन से हराना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बार अगर पाकिस्तान दूसरी बार बैटिंग करता है, श्रीलंका जो भी टारगेट अचीव करेगा उसको पाकिस्तान को 13 ओवरों में अचीव करना पड़ेगा, तभी उनकी रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर होगी और सेमीफाइनल का रास्ता बना पाएंगे। बट कैच आपको यहीं पे नजर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की बैटिंग। ओपनर में सिर्फ शाहिद अफरीदी चल रहे हैं और उसके अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है कोई तेज खेल सके और इस टारगेट को इतने कम ओवरों में बना सके। यही कहना है रमीज राजा का। आपने इस वीडियो में देखा होगा रमीज राजा बार-बार ये कह रहे हैं कि हम जीत कर भी ये मैच सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जीतने के लिए हमें जो स्ट्राइक रेट चाहिए ना वो हमारे बैटर्स के पास नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी बाबर आजम। अब इस सिचुएशन में बाबर आजम को खिलाते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर खिलाएंगे तो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे जो बाकी मैचेस में करते आ रहे हैं, क्योंकि बाबर कभी भी एक 100 रन से ऊपर 100 की स्ट्राइक से ऊपर नहीं खेल सकता। ये उसकी औकात से बाहर है, ये सभी जानते हैं, सबको पता है। और दूसरी बात रही, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि ओपनिंग में शाह मयूब नहीं चल रहे हैं। अगर उनकी जगह फ़खर जमान ओपन कर लेते हैं तो ये स्ट्राइक रेट वाला फंडा काम में आ सकता है। वो और साहिब अफरान मिलकर अच्छी साझेदारी बना सकते हैं और पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, जिससे आने वाले बैट्समैन के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। लेट्स सी, श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है, स्कैंडी में मैच है, स्पिनिंग विकेट होगी पर थोड़ा बहुत बैटर्स को भी फायदा मिलेगा। और बारिश का तो कोई लग नहीं रहा कि कोई बारिश आएगी, बट स्टिल होपिंग कर रहे हैं कि अच्छी बैटिंग आए और पाकिस्तान ये जीते ही। पाकिस्तान की ग्रुप विक्ट्री तो सभी बस अल्लाह के ऊपर रहमान है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। उनका मानना है कि हमें जीत जरूर मिलेगी और मार्जिन से मिलेगी, हम पहुंच पाएंगे। बट कुछ का कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उस दर्जे की क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।